श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 50वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी चौथा चैप्टर, फोर्थ चैप्टर ज्ञान कर्म संन्यासी योग के अंदर वर्स नंबर 34-35 कर रहे हैं। तो वहाँ हम शुरू करते हैं वापस जहाँ से हम लोग रुके हुए थे। वर्स नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो श्री कृष्ण हमें ये बोल रहे हैं कि गुरु के पास जाना अति आवश्यक है, और गुरु के पास जाने पर वर्स नंबर 34 में हमें बताया प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया। सो सेवया फॉर बॉडी, क्योंकि बॉडी से जब हम सेवा करते हैं तो हम अपने बॉडी की आइडेंटिफिकेशन भूलते हैं। प्रणिपातेन यानी नमन करना, नमस्कार करना इज अ सरेंडर ऑफ ईगो। ईगो रिसाइड्स इन द माइंड, तो माइंड का दमन, दम यानी कंट्रोल। और प्रणिप्रश्नेन सवाल पूछना फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग। तो ज्ञानी और तत्वदर्शी ऐसे गुरु के पास जाने के लिए हमें वर्स 34 में बताया। एसेंशियली हम सभी बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के दास हैं। जब हम सो जाते हैं तो बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता है। जब हम एकदम डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां वो जो क्या बोलते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, वो भी नहीं रहती है। सपनावस्था बोलते हैं। हमारे ऋषियों ने हमारे अवस्थाओं को 3 अवस्थाओं में बांटा हुआ है: जागृत, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति। तो ये सुषुप्ति में जब चले जाते हैं तब माइंड भी डेड हो जाता है। सो माइंड ऑल्सो देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन। तो उस समय ये एक्चुअली हमारे लिए हैप्पीएस्ट स्टेट होता है, क्योंकि उस डीप स्लीप के बाद जब कोई आदमी उठता है तो बोलता है, हर व्यक्ति ये बोलता है, बहुत अच्छी नींद आई। अच्छी नींद किसको आई? बॉडी को नहीं आई, पता नहीं चला, बॉडी है ही नहीं। माइंड को नहीं आई, माइंड है नहीं। तो किसने ये स्लीप को देखा? ये जो ऑब्जर्वर है, इसको यदि हम पहचान सकते हैं बोथ इन द वेकिंग स्टेट एज वेल एज इन द ड्रीम स्टेट। श्री रमन महर्षि बोलते हैं कि जो जो डीप स्लीप का जो स्टेट है, वही स्टेट यदि हम कॉन्शियसली वेकिंग स्टेट में भी, हम जागृत अवस्था में भी उसी सिचुएशन में रह सकें, तो फिर हम पार कर चुके हैं। तो यहाँ हमें वर्स 35 के अंदर में श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है तो हम वो अज्ञान से, अज्ञान की मोह से हम कंप्लीटली परमानेंटली मुक्त हो जाते हैं। पूरे रूप से परमानेंटली मुक्त हो जाते हैं, परमानेंटली मुक्त हो जाते हैं। ये नहीं जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि चेस सीखा था, चेस भूल गए, कविता सीखी थी, कविता भूल गए। तो ऐसी ये ऐसी नॉलेज नहीं है। ये पराविद्या इसीलिए बोलते भी हैं कि ये चेंज नहीं होती है। और नॉट ओनली डज इट नॉट चेंज, इट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी विल नेवर फॉरगेट, क्योंकि ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक्सपीरियंस क्या आपको, मुझे, सबको मिल सकता है क्या? नेचुरली ऐसा डाउट होता है कि ये सबको मिल सकता है क्या? इज दिस अवेलेबल टू एवरीबडी? वेदांत जो है, कल हम लोगों ने देखा था कि श्री भगवान शंकराचार्य मनीषा पंचकम के अंदर में चंडाल को भी अपना गुरु मानने को तैयार होते हैं। ये डिक्लेरेशन जो है, वेदांत का डिक्लेरेशन है, जो कि ये ज्ञान सबके लिए अवेलेबल है, ये श्री कृष्ण यहाँ वर्स नंबर 36 में रिपीट करते हैं। वर्स नंबर 36 ले लीजिए। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरश्यसि।
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी होता है तो वो अपने अंदर में जो खामियां हैं, गलतियां हैं, उसके बारे में वो एक्यूटली अवेयर होता है। अर्लियर श्लोकास में हम लोगों ने देखा है, पहले श्लोकों में हम लोगों ने देखा है, इसी श्री कृष्ण हमें क्या बोलते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, ऑब्जर्वर मोड में, साक्षी भाव में जाना जरूरी है। तो ऑब्जर्वर मोड में, साक्षी भाव में जाने से क्या होता है कि पहले ही हमें अपनी गलतियां की एहसास पहला होता है। तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस कि हम सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं। तो ऐसा है कि दुर्वास मुनि उन्होंने देवी की उपासना की और देवी ने स्वयं अपने गले पे जो उनका पुष्प का माला होता है वो उतार के दुर्वासा मुनि को दे दिया। दुर्वासा मुनि वहां से वो एवरलास्टिंग फ्लावर्स को लेकर वहां से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, वहां सामने से इंद्र आने लगे। तो इंद्र को देखकर दुर्वासा मुनि को ये लगा कि इंद्र को ही ये इसको दान कर दूं, मैं कहाँ भटकते रहता हूँ, इसकी मैं ना तो देखभाल कर पाऊंगा, तो इस प्रसाद को मैं इंद्र को दे देता हूँ। इंद्र को दिया तो इंद्र ने अपने दंभ के अंदर में उसने ऐरावत के गले पे डाल दिया। माला कमल की माला थी, उस पर मधुमक्खियां मंडरा रही थी। मधुमक्खियों से डिस्टर्ब होकर ऐरावत ने उस माला को लिया, नीचे फेंका और कुचल दिया। दुर्वासा मुनि की स्पेशलिटी थी कि वो उनको तो रुद्र के अंश माने जाते हैं, तो वो उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि तुम्हारे जो भी ऐश्वर्य है, तुम्हारे अंदर में जितना भी श्री है, वो तुम्हारे से लुप्त हो जाएगा। अब देवलोक के अंदर में से श्री लुप्त हो जाएगी बोलने से क्या होता है कि तीनों लोकों में से श्री लुप्त हो गई। तो श्री यानी देवी लक्ष्मी वो सारे ही लुप्त हो गई। तो श्री जब लुप्त हो गई तो अब सब कोई को सफर करना पड़ रहा था। श्री इज नॉट ओनली सोना, चांदी, मोहरे, धरती, इट इज एवरीथिंग दैट इज ऑस्पिशियस। सो जब भी कोई ऑस्पिशियस कुछ भी होता है उसके अंदर में देवी का, लक्ष्मी का वास है, ये मानकर हम देवी को श्री बोलते हैं। तो श्री जो है ये लुप्त हो जाने पर अब सब गए नेचुरली विष्णु के पास। तो विष्णु ने कहा कि समुद्र मंथन करो। तो सारे पूरे विश्व में से जितनी जड़ी बूटियां है सारे ले आकर वहां डालकर समुद्र का मंथन शुरू हुआ। समुद्र का मंथन अमृत के लिए नहीं हुआ था, समुद्र का मंथन पहले हुआ था कि श्री को वापस लाने के लिए। मगर श्री को लाने के लिए सारी जो ऑस्पिशियस थिंग्स अभी भी बची हुई है सारी पहले तो समुद्र में डालो, डालने के बाद महान एफर्ट से उसको मंथो। मथने पर पहले क्या निकलेगा तो हमें सबको पता है, पहली चीज निकली हलाहल, ट्रिमेंडस पॉइजन, इतना पॉइजनस कि उसके निकलते ही आजू बाजू के सब बेहोश होने लगे। ऊपर से उड़ते हुए पक्षी भी नीचे गिरने लगे। और उसको पीने के लिए किसको बुलाया गया? शिव जी को। शिव जी वो क्यों? क्योंकि उनको अमृत और विष दोनों ही उनके लिए समान है। वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे स्थित प्रज्ञ है। साक्षी भाव का मतलब स्थित प्रज्ञ नहीं, साक्षी भाव का मतलब सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं। स्थित प्रज्ञ वो है जिसका हम लोगों ने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर में देखा था कि स्थित प्रज्ञ वो है जो जिसके लिए ये रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस डू नॉट डिस्टर्ब हिम। सो जब हम ये जो हम हमारे लिए अंदर जो इंट्रोस्पेक्शन का समुद्र मंथन करने लगते हैं तो पहले हलाहल ही निकलेगा। सारी गलतियां, मैंने ये बचपन में ऐसा गलती किया था, मैंने यौवन में ऐसी गलती की थी, मैंने किशोर अवस्था में ऐसी गलती की थी, मैंने वार्धक्य में ऐसी गलती की थी, ये सारी गलतियां सारी मेरे अंदर में ये नहीं है, मेरे अंदर में वो नहीं है, मैं स्थिर नहीं हूं, मैं स्थिर बैठ नहीं पाता हूं, मेरा मन बहुत चंचल है। ये सारी जितनी ये ऐसी जो शॉर्टकमिंग्स, जो हमारे अंदर में खामियां हैं, हमारे अंदर में हमने जो गलतियां की है, ये सारी पहले उभर उभर के बाहर आने लगती है।
श्री कृष्ण इस वर्ष में क्या बोल रहे हैं कि पापेभ्य सर्वेभ्यो पापकृत्तमः, पापकृत्तमः, मोस्ट सिंफुल। सिन का मतलब आपको पता है हम लोगों ने यहाँ हम लोगों ने बार बार इसको डिस्क्राइब किया है कि पाप वर्ड जो है यहाँ हम उसको बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। उसी के कारण से थॉट्स, डिजायर्स, उसी के कारण से वो लैडर ऑफ फॉल हम लोगों ने चैप्टर 2 वर्स 62-63 के अंदर में देखा हुआ है। तो ये जो सारे षड रिपु हैं, सारा जो ये सब जो है, ये सब कुछ शुरू होता है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के आइडेंटिफिकेशन से। सो पापकृत्तमः, मोस्ट सिंफुल, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो। तो वहां बोल रहे हैं कि अपि, इवन, चेत, इफ, असि, यू आर पापकृत्तमः, मोस्ट सिंफुल, किस, मोस्ट सिंफुल ऑफ पापेभ्य, सिनर्स में सबसे जो पापी हैं उनके अंदर में तुम यदि पापकृत्तम हो तो भी यू विल क्रॉस ओवर, संतरिष्यसि, यू विल क्रॉस ओवर। हाउ विल यू क्रॉस ओवर? आप कैसे पार कर पाएंगे? ज्ञान प्लवनैव, ज्ञान प्लवेनैव। तो ज्ञान का जो बोट है, ज्ञान प्लवेन, प्लवेन का मतलब बोट, फ्लोट। फ्लोट इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश में फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब ही है जो फ्लोट करता है। तो प्लवेन जो फ्लोट करता है यानी बोट। तो यहाँ नॉलेज जो है, वेदांत का नॉलेज जो है, ये हमारे लिए और सबके लिए अवेलेबल है। वेदांत को के लिए ना कोई जाति एप्लीकेबल है, ना कोई वर्ण एप्लीकेबल है, ना कोई जेंडर एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली आप बाद में अपभ्रंश होने के कारण भगवत गीता अमुक लोग नहीं पढ़ पाएंगे, गायत्री अमुक लोग उच्चारण नहीं कर पाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा बहुत कुछ हो गया। उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है और आगे चलते भी करेंगे। मगर यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि ये वाक्य से श्री कृष्ण सारे लोगों के लिए, संसार के सारे लोगों के लिए, इसीलिए उसको जगत गुरु भी बोलते हैं ना। तो जगत गुरु यानी जगत के सबके लिए, जगत यानी वॉट एवर इज चेंजिंग, एंटायर वर्ल्ड जो हम प्रपंच से बना हुआ, इनके लिए यदि वो गुरु है, इसका कारण ये है कि वो ये नॉलेज सबके लिए अवेलेबल है। सिर्फ ये नहीं कि जिनके कंधे से एक डोरी झूलती हो गई, या फिर शिखा है, कपाल के ऊपर में भस्म लगाया हुआ है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये, सिर्फ ये सबके लिए है। तो ग्रेटेस्ट सिनर जो है वो भी इस बोट ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्लवेन से यूज करके उस ये संतरिष्यसि पार कर पाता है। बोट की जो उपमा है ये बार बार हमारे शास्त्रों में हमें मिलती है, और स्पेशली गुरु के साथ ये बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है। अनंत संसार समुद्र तार नौका इत्याभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। गुरु के पादुका जो हैं वो हमें अनंत संसार समुद्र को पार करने के लिए नौका के रूप में हमारे लिए अवेलेबल है। तो ये पार करना, पहले तो ये समुद्र क्यों है? वाई डू वी यूज द वर्ड समुद्र? समुद्र यानी समुद्र, सागर, महासागर, ओशन। जनरली भाष्यकार जो ट्रांसलेट करते हैं, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया हुआ है श्री रामकृष्ण मठ के अंदर में, चिन्मय मिशन के अंदर में, तो यहाँ सागर को ओशन वर्ड यूज किया है, समुद्र नहीं, सागर यूज किया है। सागर यानी ओशन। सागर का डेप्थ हमें पता नहीं चलता है। यदि छोटा सा तालाब है तो हम वहाँ लाठी या कोई कुछ डालकर हम उसका डेप्थ नाप सकते हैं, मगर सागर का जो डेप्थ है वो नापना आजकल टेक्नोलॉजिकल साइंस से आजकल डेप्थ हम उसे नाप सकते हैं, मगर इन जनरल सागर का डेप्थ नापना हमारे लिए असंभव है।
सागर क्या है? संसार है। संसार का एक एनालॉजी है या उपमा यूज की है कि वो सागर है, संसार जो है वो सागर है। तो सागर यानी जिसका हम डेप्थ नाप नहीं सकते हैं। सागर संसार का, जो संसार का मतलब क्या? संसार यानी हम लोगों ने कल देखा था जीव जगत जगन्नाथ। जगत कहाँ से सृष्टि होती है? जगत सृष्टि होती है जब हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो मैं और अलग, बाहर कुछ अलग, ये इसकी उत्पत्ति हो जाती है। इसकी उत्पत्ति होते ही कर्म से ये इसका जुड़ने लगता है। तो कर्म का मतलब कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, ये चालू हो जाता है। ये एक ट्रेडमिल चालू हो जाता है। और हम लोगों ने देखा है कि कर्म की जो गति है इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। गहना कर्मणो गति गति, इसकी गति को समझना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। तो ये जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, तो ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जो समुद्र पार करने के लिए जो हमें समझ नहीं आता है कि कैसे पार करें, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन भी हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन हमें नहीं पता चलता है, इसीलिए ये सागर जो है वो अनंत सागर है। क्योंकि कितने हम लोगों ने कर्म किए हैं, कितने के असर अभी भी बाकी हैं यानी संचित हैं, कितने के असर अभी आने वाले हैं यानी आगामी हैं, कितने अभी चल रहे हैं, हमें इसकी गणना हम नहीं कर पाते हैं। जैसे हम सागर का डेप्थ का गणना नहीं कर पाते हैं, जैसे हम सागर का डेप्थ माप नहीं सकते हैं, वैसे ही हम हमारे कर्मों के इफेक्ट का हम नाप नहीं सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने, अभी तक मान लीजिए कि अभी इसी क्षण में आपको और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसके बावजूद हमने जो जो पिछले इसके पहले वाले क्षण तक हमने जितने कर्म किए हैं, इनका तो असर तो होगा ही, क्योंकि ये प्रतिक्रिया है। कर्म का जो भी रिजल्ट होगा वो प्रतिक्रिया है, इट विल हैपन बिकॉज इट इज द लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से उसका कोई ना कोई रिएक्शन होने वाला है। उस रिएक्शन का कर्म फल के साथ, जिसका हम लोग आगे श्लोक में भी देखेंगे, तो ये कर्म फल के साथ क्या रिलेशन है कि जब हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, तब संचित से जो भी अब चालू हो जाता है यानी प्रारब्ध हो जाता है, जो चालू नहीं हुआ है आगामी है, उसके जब फल उगने लगते हैं, उस फल के साथ हमारी डिटैचमेंट हो जाती है। और जैसे ही ये डिटैचमेंट हो जाती है, वो कर्म का फल हमें अफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए हम सागर को, अनंत संसार का जो सागर है, इसको हम पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? गुरु के पादुका यानी पैर की सेवा करते हुए, पैर की भी नहीं, पैर के नीचे जो वो पहनते हैं, इसकी सेवा करते हुए। गुरु की सेवा का मतलब क्या? उनका पैर दबाना, उनको माला पहनाना, उनको लड्डू खिलाना, ये सेवा ऑब्वियसली है, ये प्रेम भाव से सेवा है। मगर प्रेम भाव की सेवा से ज्यादा उनके कहे गए वचनों का मानना ही परम सेवा माना जाता है। गीता की उपासना, गीता को यदि पूजा के आसन पे रख के उस पे माला चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, मगर गीता के अंदर में जो उपदेश दिया गया है, वो यदि उपदेश हम नहीं माने, तब तक उसकी उपासना नहीं होती है। सो गुरु की उपासना, गुरु पादुका स्तोत्रम में 5 वर्सेस हैं, 5 श्लोक हैं, जिनके अंदर में गुरु के पादुका की स्तुति की गई है। और वहां पहले श्लोक में ही नौका की उपमा यूज करते हैं भगवान शंकराचार्य, क्योंकि हमें पार करने के लिए नौका की जरूरत। अच्छा, नौका से ही क्यों पार कर सकते हैं? व्हाई नॉट? उपमा में जो नौका यूज किया है वर्ड, ये क्यों क्यों नहीं हम उस समय विमान जो थे, विमान का की उपमा कर सकते थे, चिड़िया की उपमा कर सकते थे कि हम जैसे चिड़िया पार करके चली जाती है, वैसे ही हम पार करके चले जाते। तो नौका जो है वो संसार के साथ फ्लोट करता है, संसार के अंदर में है, मगर वो संसार का नहीं है। वो नौका सागर में है, मगर सागर का नहीं है।
इट इज ऑफ द ओशन, इट इज ऑन द ओशन बट नॉट ऑफ द ओशन, यानी वो एंगेज्ड है मगर अटैच्ड नहीं है। और नौका जो है, फिजिकली जो नौका है, वो हमारे बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की एक प्रतीक है, और उसके अंदर में बैठा हुआ जो आदमी है वो सेल्फ, देही, आत्मन, इसका प्रतीक है। तो इसीलिए इसीलिए जगत समुद्र है, इसीलिए जगत समुद्र है। जगत समुद्र क्यों है? क्योंकि जगत समुद्र के, जगत के अंदर, संसार के अंदर में, संसार कर्म से ही उत्पन्न होता है, संसार के अंदर में कर्म ही एकमात्र सबसे बड़ा रूल है। और कर्म का मतलब होता है कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। और ये कितने और हम तो सिर्फ इस जन्म का भी हिसाब नहीं कर सकते हैं, तो यदि हम लोग सिर्फ मनुष्य जन्म में ही कितने जन्म निकाले वो भी नहीं पता, और यदि हम 84 लाख योनियों की कर्मों की हिसाब लगाने बैठे तो अनंत संसार सागर ही हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें नौका की उपमा देकर बोलते हैं कि भले ही तुम सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, मगर ये ज्ञान तुम्हें जैसे ही प्राप्त होता है, इस ज्ञान से तुम नौका पर बैठ जाओगे और नौका पर से इस संसार को पार कर जाओगे। देखिए, हम लोगों में से सब कोई ने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने गलतियां नहीं की होगी, हमारे अंदर में खामियां नहीं होगी। और हमारे अंदर में जब खामियां हैं, हम जैसे ही ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, वैसे जैसे ही हम मनन अपने बारे में करते हैं, जैसे ही हम साक्षी भाव में चले जाते हैं, तुरंत ही ये सारी पास्ट की जितनी गलतियां हैं सबके बारे में हम बहुत तीव्र रूप से उसके बारे में सचेत हो जाते हैं। अब इसके बारे में हम यदि सिर्फ गिल्टी होकर बैठे और बोले कि नहीं, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत गलतियाँ, मेरे में बहुत गलतियाँ हैं, मेरे में बहुत गलतियाँ हैं, ये सिर्फ बोलते रहने से हमारे प्रोग्रेस नहीं होगी, हमारे लिए प्रोग्रेस नहीं होगी। तो प्रोग्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ज्ञान की ओर बढ़ो। ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए क्या करना है? कर्म करने हैं। कर्म कैसे करने हैं? यज्ञ के रूप से करने हैं। देखिए, ये वर्ष, ये जो चैप्टर है, इसके अंदर में ज्ञान और कर्म दोनों का सम्मिश्रण है। कर्म से धीरे धीरे हम ज्ञान की ओर कैसे जा सकते हैं, श्री कृष्ण बार बार इस तरीके से हमें बताते हैं। ज्ञान जो है, इसका ज्ञान के साथ एक वर्ड हर समय जुड़ जाता है, ज्ञान चक्षुः। ज्ञान जो है वो एक नॉलेज है, एक तृतीय नेत्र का खुलने का एक प्रतीक माना जाता है। तृतीय नेत्र क्या है? तृतीय नेत्र ज्ञान का नेत्र है। हमारे जितने देवी देवताओं, जो जिन्हें हम बोलते हैं कि वो परम ज्ञानी हैं, परम ज्ञान पे पहुंच गए हैं, इनके लिए 3 आंख का एक प्रतीक, शिव जी इज एन एग्जाम्पल। हमारी 2 ही आंख हैं, 2 आंखों के कारण हमें सब कुछ में द्वंद्व दिखता है, सब कुछ के अंदर में गुड बैड दिखने लगता है। मगर जब ये तृतीय नेत्र खुल जाता है तो फिर क्या होता है? दृष्टि जो है वो एकदम क्लियर हो जाती है। और ये तृतीय नेत्र खोलने पर क्या हुआ? शिव जी के बारे में हम लोग जानते हैं, पौराणिक कहानी है कि माता ने, इंद्र ने, राधर माता ने नहीं, इंद्र ने सोचा कि माता तो तपस्या कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, ये जो है, ये जड़ है, ये इसको कुछ नहीं होने वाला। तो उन्होंने वसंत ऋतु को बुलाया, कामदेव को बुलाया, रति को बुलाया, और बोला कि आप लोग जाइए और जाकर शिव जी के ऊपर आपके 5 बाण जो हैं, उन बाणों से वार कर दीजिए। कामदेव के पास 5 बाण होते हैं, पांचों बाण जो है पुष्पों से बने हुए होते हैं, और पांचों बाण से हमारे अंदर में तरह तरह के इमोशंस की उत्पत्ति होती है। तो वहां वसंत ऋतु गया, और वसंत ऋतु ने कैलाश की उस कठोर ठंड के अंदर में वसंत का आविर्भाव हो गया, कोयल बोलने लगी। देवी जो है वो सेवा में लीन है, उसी सेवा में मग्न है, उनको कुछ पता नहीं है आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्योंकि उनका तो एक ही लक्ष्य है। वसंत ऋतु की का माहौल हो गया,
और उधर काम ने बाणों से वार किया। बाणों से वार करने पर इन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। पौराणिक कहानी में वहां से एक बहुत बड़ी ज्वाला निकली और उस ज्वाला के कारण काम का दहन हो गया। जब तृतीय नेत्र ज्ञान चक्षु है, जब ज्ञान जागता है, जब ज्ञान के माध्यम से हम कर्म करते हैं, तब काम वहां उपस्थित नहीं रह सकता। देयर इज नो डिजायर, नॉलेज किल्स डिजायर। यही है उस कहानी का एक्चुअल अर्थ। उस तृतीय नेत्र जो है, शिव जी के जब हम रुद्र प्रश्न पढ़ते हैं या शिव जी के सारे स्तोत्र पढ़ते हैं, तो वहां उनके 3 नेत्रों के लिए सूर्य, चंद्र और तृतीय नेत्र के लिए वन ही लोचन या अग्निलोचन बताया गया है। अग्निलोचन का मतलब तृतीय नेत्र जो है, ज्ञान चक्षु जो है, वो अग्नि का स्वरूप है। अग्नि क्यों? क्योंकि हम उसके लिए, वो आंसर के लिए हमें वर्स नंबर 37 देखना पड़ेगा। तो वर्स नंबर 37 के लिए आगे चलते हैं। तो वर्स नंबर 37 में हमें क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण? यथे धामसी समिद्धो अग्निर्भस्मात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, यथा जैसे, जस्ट एज, जैसे समिद्ध, समिद्ध यानी ब्लेजिंग फायर, अग्नि, ब्लेजिंग फायर, समिद्ध अग्नि, ब्लेजिंग फायर, कुरुते करता है, एधामसी लकड़ी को, भस्मसात राख कर देता है, वैसे ही तथा ज्ञान अग्नि, ज्ञान की जो अग्नि है, इससे कुरुते सर्वकर्माणि, सारे कर्म का भस्म हो जाता है, भस्मसात। यहां हमें कुछ देखना है। इधामसी, जो लकड़ी के बारे में बात किया है, समिद्ध के बारे में बात किया है, ये जो अग्नि है, ये इस फ्यूल के अंदर में ही छुपी हुई है। अग्नि जो है, ये लकड़ी के अंदर में ही छुपी हुई है, और ये लकड़ी के अंदर से जो अग्नि प्रज्वलित जब होती है, तब ये लकड़ी को ही जला डालती है। जब यदि हम पुराने वैदिक मंत्रों में देखते हैं, तो वहां अग्नि का आवाहन करने के लिए अरणी के लकड़ियों से घिस कर उसे प्रज्वलित किया जाता था। अग्नि के अंदर में ही लकड़ी है, फ्रिक्शन के माध्यम से वो प्रज्वलित होती है। प्रज्वलित होने के लिए एफर्ट चाहिए, वो एफर्ट के माध्यम से अग्नि के अंदर की अग्नि ही, लकड़ी के अंदर की ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जाते हैं। ये जो समित है, जो लकड़ी है, ये कहां से आता है? पेड़ से आता है, राइट? पेड़ के अंदर में क्या है? पेड़ के अंदर में उसका जो सैप होता है, पानी होता है, उस पानी के माध्यम से वो पृथ्वी से, उसके मूल के में से पानी लेकर वो अपने आप को सिंचाई करता है, अपने आप को जो पत्ते हैं, फल हैं, फूल है, इनको वो अपने आप के अंदर में से वो प्रकट करता है। तो जब तक ये पेड़ पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक ये पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक इसके अंदर में पानी का चलन होते रहता है, और वो मिनरल्स और पानी खींचते रहता है, और वो फ्लावर्स, फ्रूट्स, फल, फूल, पत्ते इत्यादि को वहां पैदा करते रहता है। जब ये जो पेड़ है, इसको समिद्ध बनाने के लिए इसको पहले पृथ्वी से इसको अलग करना पड़ता है, इसको अपरूट करना पड़ता है, फिर उसको काटना पड़ता है, काट के सूर्य में उसे सुखाना पड़ता है। बहुत देर तक जब वो सूखता है सूर्य में, तब उसके अंदर में पानी सूख जाता है। पानी सूखते ही उसके अंदर में जो अग्नि है, वो प्रज्वलित होने के लिए, प्रकट होने के लिए तैयार हो जाती है। इस सारी उपमा के अंदर में ये जो सारा जो श्री कृष्ण यहाँ
अग्नि और समित दोनों का वर्ड एधामसी समित के वर्ड यूज करके हमें ये बहुत कुछ यहाँ बता देते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं, ये जो पेड़ जो है ये हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का कंस्ट्रक्ट है, जो इक्विपमेंट है हमारे इस संसार के साथ एंगेज करने के लिए। पृथ्वी क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ हमको यदि इंटरेक्ट करना है तो किस माध्यम से इंटरेक्ट करेंगे? इंटरेक्ट करने के लिए हमें सेंस ऑब्जेक्ट्स को इंटरेक्ट करने के लिए बॉडी चाहिए, माइंड चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए। सो ट्री, पेड़ यहाँ बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का कंस्ट्रक्ट है, शरीर मनस बुद्धि। पानी क्या है, ईगो है, अहम भाव है। जब तक ये अपरूटिंग नहीं होता है, अपरूटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपरूटिंग करना, छोटे छोटे टुकड़े करके काटना, ये इसका मतलब क्या, कर्म जो यज्ञ के रूप से किया गया है। कर्म जब यज्ञ के रूप से किया जाता है तब हम पृथ्वी से, हमारा जो पेड़ है, शरीर जो है, वो शरीर मनस बुद्धि ये पृथ्वी से अलग होने को तैयार हो जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर काट के सूर्य के पास सुखाना पड़ता है। सूर्य का कौन है, सूर्य गुरु है। सूर्य ऐसे भी आंजनेय की, हनुमान की स्टोरी के अंदर में भी सूर्य का मूल रूप जो है वो गुरु का रूप माना जाता है। सूर्य के पास सारी परा और अपरा दोनों विद्या सूर्य के पास होती है। सूर्य के पास अपरा विद्या क्यों होती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को देखते रहता है, पूरी दुनिया उसके सामने एकदम क्लियरली विजिबल है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस प्रपंच इज विजिबल टू सूर्य, इसीलिए उसके पास सारी अपरा विद्या है। और हमने इधर ही देखा है कि ब्राह्मण ने पहला शिष्य उसका सूर्य था। तो इस सृष्टि के अंदर में उस नॉलेज को डालने के लिए, पराविद्या को डालने के लिए सूर्य का ही माध्यम यूज किया गया है, इसीलिए सूर्य गुरु का प्रतीक होता है। तो यहाँ जो लकड़ी है उसको काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर यदि जब डाल दिया जाता है सूर्य के सामने, यानी हम गुरु के पास पहुंचते हैं और हम गुरु के सामने सरेंडर करने के बाद उनकी सेवा करते हैं और उनको प्रश्न पूछते हैं, तब जाकर हमारे अंदर में अग्नि प्रकट होने के लिए तैयार हो जाती है। अब गुरु को कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा तिनका आग का उधर डाल देना है और जैसे ही डाल देते हैं तो वैसे ही समिद्ध अग्नि ही, तो ब्लेजिंग फायर शुरू हो जाता है, ब्लेजिंग फायर शुरू हो जाता है। हमने पहले भी देखा है कर्ता एवं भोक्ता भवति। तो हमारे अभी कोई आइडिया है क्या हमें कि हमारे कितने कर्मफल हमारे आने वाले हैं? नेचुरली वो हमें कोई आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले जो कर्म किए हैं, फॉर दैट मैटर यदि हम सिर्फ 4 दिन पहले यदि हम यदि मनन करने बैठे और बोले कि क्या क्या हमने कर्म किए, कर्म यानी जिसके अंदर में फल की अपेक्षा है, वैसे कितने हमने कर्म किए, इस लिस्ट का भी हम अंत नहीं कर पाएंगे और उसमें से आधा हम भूल चुके हैं। तो अभी कौन से कर्मफल अभी आने वाले हैं? तो एक बंडल ऑफ रिजल्ट्स अभी भी आने वाले के लिए, अभी आने के लिए बाकी है। हमें अभी भी उनको एक्सपीरियंस करना है, यानी हमारे अंदर हमें उसे भोग करना है, भोक्तृत्व का भाव लेकर उसे काम करना है। मगर एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए आप ये सोचिए कि आपको ये पता चल गया है कि आपके सारे जितने कर्म फल अभी भी बाकी हैं, वो सारे कौन से हैं, ये आपको पता चल गया है। तो ये सिर्फ रियलाइजेशन यदि पता चल गया है कि सारे, द होल लिस्ट इज ओपन। कर्म, चित्रगुप्त की किताब जो है वो हमारे सामने, चित्रगुप्त जो है, चित्रगुप्त यमराज के अकाउंटेंट हैं। यमराज किस चीज की अकाउंटिंग करवाते हैं? कर्म की। तो उनके लिए ऑब्वियसली सारा अकाउंटिंग खुद नहीं कर पाते हैं, जज भी बनेंगे, अकाउंटिंग भी करेंगे, वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर में चित्रगुप्त को अपॉइंट कर दिया है। तो चित्रगुप्त जो है वो अकाउंटेंट हैं, और अकाउंटेंट की पूरी किताब भी हम लेकर बैठ जाए और सारी किताब हमारे सामने ओपन हो जाए, खुल जाए, तो भी
उस रियलाइजेशन से हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म फल को हम नहीं बंद कर पाते हैं। मगर यदि कर्ता ही न रहे, कर्तृत्व का भाव ही ना रहे, तो फिर भोक्तृत्व कहाँ से आएगा? क्योंकि रिसीव करने के लिए, कर्म फल रिसीव करने के लिए कोई तो चाहिए ना। कर्म फल रिसीव करने के लिए ही कोई नहीं है, तो फिर कैसे करके कर्म फल आ सकता है? कर्म रिएक्शन, कर्म का रिएक्शन होगा ही, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया होगी ही, मगर उस प्रतिक्रिया कर्म फल में बदलता नहीं है जब हम भोक्तृत्व को छोड़ देते हैं। और भोक्तृत्व छोड़ने के लिए, भोक्तृत्व अलग से छोड़ा नहीं जा सकता है, वो इफेक्ट है, कर्तृत्व को छोड़ देते हैं। स्वामी चिन्मयानंद के जब ये वाला श्लोक एक्सप्लेन करते थे, तो इसके लिए उनका एक बहुत सुंदर सी कहानी है। याद रखिए, ये कहानी है। तो स्वामी चिन्मयानंद खुद बताते हैं ये कहानी, कि स्वामी चिन्मयानंद जो थे, ये ऐसा नहीं हुआ है, प्लीज ये समझिए, ये स्वामी चिन्मयानंद खुद उनके बारे में उनको यूज करके, उनको पात्र बनाकर एक कहानी बताते हैं कि स्वामी चिन्मयानंद सिद्धबारी में उनका आश्रम है, वहां पहुंचे और फिर दोपहर को वो विश्राम के लिए बैठे और विश्राम के लिए कुटिया में चले गए। शाम को वापस सत्संग था और फिर अगले दिन से गीता ज्ञान यज्ञ चालू करना था, तो इसीलिए विश्राम करना जरूरी था, इसीलिए, और थक के आए थे, काफी कुछ यात्रा करके आए थे, तो इसीलिए उन्होंने 2 घंटे के विश्राम के लिए वो कुटिया में चले गए। बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे और इस समय अचानक से हिमाचल प्रदेश के पुलिस के 2 अफसर वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा, यहाँ कोई स्वामी चिन्मयानंद है क्या? तो कहा कि, किसी ने कहा कि हाँ है, गुरुदेव को भी विश्राम कर रहे हैं, तो कितनी देर में बाहर आएंगे? तो बोला कि आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, तो 4 बजे, 4 सवा 4 बजे बाहर आएंगे और फिर उसके बाद उनका सत्संग है, तो उस समय आप मिल लीजिए। नहीं, हमें बहुत जरूरी काम है, उनसे हमें मिलना है। तो लोगों ने उनको रोका, बोला कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं अभी। तो नेचुरली भारत में स्वामी जी और लोगों के लिए एक थोड़ी सी श्रद्धा रहती है, तो इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए रुके, मगर वो छटपट करने लगे। पुलिस वाले थोड़ी रुकते हैं किसी के लिए, तो छटपट करने लगे, फिर वापस थोड़ा सा हल्ला करने लगे कि नहीं, हमें तो मिलना ही है, हमें तो मिलना ही है। और फिर बोला कि मैनेजर कौन है, मैनेजर को बुलाइए। तो एक व्यक्ति आया, बोला कि बताइए क्या करना है, आप यहाँ के मैनेजर हैं? बोले नहीं, मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं बस अभी सेवा में नियुक्त हूँ। तो बोला कि ठीक है, आप हमें अभी के अभी स्वामी चिन्मयानंद से मिलाइए। तो उन्होंने कहा कि वो तो विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने, नहीं, हमको तो अभी के अभी मिलना है। तो ये जो व्यक्ति था वो भीतर गया, भीतर जाकर आधा घंटा हो गया, बाहर नहीं आया। अब ये जो पुलिस अफसर थे वो बहुत गुस्सा होकर भीतर घुसे। भीतर घुसकर वहां देखा कि ये जो सेवक था वो जमीन पे बैठा हुआ था और खटिए के ऊपर में स्वामी चिन्मयानंद की लाश पड़ी हुई थी। तो इन लोग, पुलिस अफसर भी वहां चकित हो गए। और ये फिर ये जो था, ये जो सेवक था, उसने पूछा, अभी अब बताइए, ये तो इनकी तो ये तो चले गए यहाँ से, तो अब आप क्यों क्यों आए थे? तो इन्होंने कहा, पुलिस अफसर लोगों ने कहा कि ये कोई बाल कृष्ण मेनन नामक व्यक्ति था और संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल दिया। मगर जब बालकृष्ण मेनन के नाम से उन्होंने काफी ब्रिटिश के टाइम में टेररिस्ट एक्टिविटीज की थी और फिर वहां से वो उनको जेल से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वो बीमार थे। तो उन्होंने कंप्लीट जेल का सेंटेंस उन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है और उसका वारंट मेरे हाथ में है। और ये कहकर उन्होंने वो वारंट जो है वो फाड़ के फेंक दिया। ये स्वामी चिन्मयानंद जी खुद कहानी बताते हैं, अब अपने आप को पात्र बनाकर। बट स्टोरी इज सो क्लियर ना, कि यदि कर्ता नहीं है तो उसका फल किसको जाएगा? बालकृष्ण मेनन, ऑल्सो नोन एज स्वामी चिन्मयानंद, अब यदि यदि वो मर गया है तो उसने किया हुआ टेररिस्ट एक्टिविटी का वारंट किसको सर्व किया जाएगा?
तो वैसे ही हमारे नाम से बहुत सारे वारंट बाहर पीछे घूम रहे हैं, और वो वारंट जो हैं वो हमें कभी ना कभी सर्व करने के लिए वो कर्म फल के रूप में हमारे सामने आ ही जाएंगे। तो जब तक हमारे अंदर में कर्तृत्व का भाव है, तब तक हमें भोक्तृत्व का भी होगा। कर्ता एवं भोक्ता भवति। तो यदि हमारा जो ईगो है, पानी जो है, वाटर जो है इस पेड़ के अंदर में, वो जब सूखने लगता है, यानी द सोर्स ऑफ बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट इटसेल्फ इज डेड, तो फिर कर्म का कोई असर हो ही नहीं सकता है। जितना भी एक्यूमुलेटेड नंबर ऑफ कर्मस हो, जितना भी हो, बहुत रसीला पेड़ भी हो, जितने अंदर में बहुत पानी भी हो, तो मगर यदि वो पानी ही सूख गया है, तो फिर भोक्तृत्व कहां से होगा? ज्ञान अग्नि जो है ये ईगो को जलाता है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को नहीं जलाता है, ये ईगो को जलाता है, क्योंकि ईगो ही भोक्तृत्व का यानी एक्सपीरियंसर का सोर्स है। कर्म फल नहीं होंगे, रिएक्शन जरूर होगा, रिएक्शन आएगा। सो रिएक्शन जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वापस रिपीट करता हूं मैं कि कर्ता एवं भोक्ता भवति। कर्ता कौन है? डूअर। तो डूअर ही यदि नहीं है, डूअर का मतलब है कि ये जो कर्ता भाव से जो काम किए गए हैं। रमन महर्षि को किसी ने एक बार पूछा था कि व्हाट इज दिस कर्ता, कर्ता कौन है? तो रमन महर्षि बोलते हैं, ही हु इज एंशियस अबाउट द रिजल्ट्स। कितना सुंदर डेफिनेशन है। कर्ता वो है जिसको रिजल्ट्स की एंजाइटी है। रिजल्ट्स की एंजाइटी ही नहीं रहे तो वो कर्ता नहीं है। और यस, इन दिस केस ये आदमी सरवाइव कैसे करेगा यदि उसके अंदर में कर्ता भाव ही नहीं है, और फिर भोग वो किसी चीज का एक्सपीरियंस भी नहीं कर रहा है, तो वो सरवाइव कैसे करेगा? इसका रूल बहुत सिंपल है। संचित यानी जो कर्म का फल अभी भी आने वाला है, ये अब आएगा तो भी ये कर्म फल के रूप में नहीं आएगा। आगामी यानी जो कर्म फल अभी भी आने के लिए बाकी हैं, ये जब आएंगे तब ये भी हमारे लिए कर्म फल नहीं रहेंगे, यदि हमने ज्ञान अग्नि के अंदर में अपने ईगो को जला दिया है। तो बाकी क्या रहा? प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? जो अभी चल रहा है, जिसको इस शरीर को भुगतना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। जो भी इस शरीर के साथ, इस मनस के साथ होगा, ये जस्ट होते रहेगा, ये जस्ट होते रहेगा। तो अपने आप ही इसका जो भी इसका एंड रिजल्ट है, जब तक ये शरीर है तब तक इस एंड रिजल्ट तक ये जो होते रहेगा, ये प्रारब्ध है, और इसके माध्यम से ये ऐसा व्यक्ति जीता है। क्योंकि ये रियलाइजेशन होने पर होता क्या है कि ये ऐसा व्यक्ति जो है वो एक्चुअली अहम निर्विकल्पों के भाव में जीता है, और ऐसे भाव में जीतने पर वो अपने आप के अंदर में हर समय कंटिन्यूअसली सोहम के भाव से ही जीता है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। सो गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो साक्षी भाव है, साक्षी भाव से हम ऑब्जर्वर मोड में रहते हैं। स्थित प्रज्ञ है इस जिसका प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, जिसके अंदर में ज्ञान का उत्पन्न हो चुका है। ऑब्जर्वर इज अ मेथोडोलॉजी टू रीच स्थित प्रज्ञ स्टेट। सागर और समुद्र के अंदर में संस्कृत ग्रामर बोलता है समुद्र का मतलब जो सी, जो हम यदि जैसे हम लोग अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल ऐसे वर्ड यूज करते हैं, और यदि हम सागर वर्ड यूज करते हैं तो वहां महासागर या ओशन यूज करते हैं वर्ड। तो ये ऐसा ग्रामर का डिफरेंस है।
ज्ञान प्राप्ति और कर्म से के प्रभाव से एक बार फिर बताने की से अच्छा होगा। ज्ञान प्राप्ति से कर्मों पर प्रभाव। ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या? ज्ञान प्राप्ति का मतलब आई रियलाइज दैट मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं ये इंटेलेक्ट नहीं हूँ, मैं क्या हूँ वो भी पहचान लेता हूँ, मैं आत्मन हूँ। आत्मन कैसा होता है? आत्मन कैसा होता है वो है कि हमने निर्वाण षटकम के अंदर में यदि 6th वाला श्लोक यदि देखें तो वहां बोलते हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतम नैव मुक्तिर्न मेयम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। क्या बोलते हैं वो? वहां बोल रहे हैं कि मेरे अंदर में कोई डुअलिटी नहीं है, मैं एक ही हूं। मैं एक ही हूं। किसके साथ एक हूं? पूरे जगत के साथ एक हूं। मेरा फॉर्म कैसा है, मेरा रूप कैसा है? निराकार रूप है। मैं सब सब जगह में सर्वव्याप्त हूं। सारे इंद्रियों में मैं छाया हुआ हूं। मैं किसी चीज के साथ अटैच्ड भी नहीं हूं और ना ही मैं डिटैच्ड हूं। मैं मैं मुक्त भी नहीं हूं, मैं बंद भी नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और आनंद हूं। मैं चिन्मय हूं और मैं आनंद हूं। चिदानंद रूप, चित्त और आनंद का रूप है मेरा। शिवोहम शिवोहम। सो ऐसा ही ये स्टेट में जो जब ज्ञान हो जाता है, इस ये तो अभी हमारे लिए इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन है। हम इंटेलेक्ट पे काम कर रहे हैं यहाँ, और हम बैठकर यदि हम लोग सब कोई मिलकर इसी श्लोक को 10,000 बार रिसाइट करें तो भी हमें ये अनुभूति, ये उपलब्धि नहीं होगी। इस उपलब्धि के लिए हमें पूरी मार्ग हमारे लिए बताया गया है। कर्म को यज्ञ के रूप से करना, उसके पहले लक्ष्य की प्राप्ति करना, लक्ष्य को के लिए अग्रसर होना, लक्ष्य के लिए अग्रसर होने के माध्यम में सारे कर्म को एकदम बेस्ट तरीके से करना। उस बेस्ट तरीके से करते समय सारे कर्मों को यज्ञ के माध्यम से करना। यज्ञ कैसे होते हैं इसका भी हमें विवरण करके हमें बताया कि ये सारे यज्ञ ही अल्टीमेटली वर्ष नंबर 24 ब्रह्मार्पणम है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये बताते हैं कि इसके बाद फिर कैसे फिर आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें ज्ञानियों के पास, ज्ञानी तत्वदर्शी के पास जाना है, और जाने के पहले ये सारा यज्ञ करके जाना है, ये कर्म करके जाना है, वहां जाकर कर्म नहीं करने हैं। हमने जो अभी अभी जो उपमा देखी जिसके अंदर में वो जलने के बारे में, पापों का जलने के बारे में बताया, वहां भी पेड़ उखाड़ने के बाद, कटने के बाद, उसके बाद सुखाने के लिए गुरु के पास जाते हैं। तो कर्म यज्ञ हो चुके हैं। उसके बाद जब ज्ञान प्राप्ति होती है, तब ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान प्राप्ति कर्म को यज्ञ के माध्यम से करते हुए जब बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन जब कम होने लगती है, तभी हमारे लिए ये इसे बताया। तो ऑटोमेटिकली अब जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, तब क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि मैंने तो कर्म किया ही नहीं था, क्योंकि जो मैं है, जो मैं हूं इसके अंदर में, वो मैं तो कुछ काम करता ही नहीं है। सो दैट इज हाउ हमारे लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए पर हमारा ज्ञान का कर्मों का प्रभाव नहीं होता है। और कोई सवाल हो तो बताइएगा। ओम शांति शांति शांति।